सर डाइपोल मोमेंट हो गया था हाँ सर। वो हाँ वो हो गया था। अब ये देखते हैं। अच्छा ये भी बहुत सिंपल है, बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा टफ नहीं है। चलिए इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। कहने का मतलब एग्जाम्पल जैसे O2, कोई पूछेगा O2 का बॉन्ड ऑर्डर, इसका टू कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। कोई पूछेगा N2 का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर 3। सर तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गया ना। हाँ गिन लेना है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? जहां पर क्वेश्चन आता है पर्टिकुलरली बॉन्ड ऑर्डर इन मॉलिक्यूल्स विच शो रेजोनेंस, वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम मतलब वहां पर एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा आप लोगों को रेजोनेंस याद आ रहा है? रेजोनेंस एक बताए थे, रेजोनेंस बहुत पहले हमने सर रेजोनेंस रेजोनेटिंग बताया। स्ट्रक्चर्स होता है जो पेपर पे हाँ एग्जिस्ट करता है। वो एक्चुअल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है। यस यस यस। तो उसमें देखो क्या है, सपोज तुमसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल का जिसमें रेजोनेंस शो कर रहा है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एग्जांपल आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इन CO3 2 माइनस। अब CO3 2 माइनस जो है दैट इज रियलिटी में तो वो ऐसा है, मतलब एक्चुअली में तो वो ऐसा है नहीं। इनफैक्ट इसे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ पर हम लोग ने 3 बनाया था। और एक्चुअली में ये तीनों को क्या बोलते थे? ये तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ना कार्बोनेट आयन 1 जैसा है, ना 2 जैसा है, ना 3 जैसा है। वो उससे इनफैक्ट डिफरेंट रहता है। हाँ ये ऐसा रहता है। ये दिस इज द रियल पिक्चर। तो अब यहाँ पर अगर रियलिटी देखा जाए तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलेंगे? इसमें अगर देखा जाए तो यार अब दिस इज हाइब्रिड बॉन्ड, ना ये पूरी तरह से डबल है ना ये पूरी तरह से सिंगल है, इसी सर को तो तो फिर हाइब्रिड आधा बॉन्ड बोल बोलते हैं। दें क्या सर हाँ 1.5? वही, इसीलिए काम करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जैसे जो आप निकाल रहे हो, जैसे मुझे निकालना है CO का बॉन्ड, तो कितने CO के बॉन्ड्स बन रहे हैं? 4। कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिमाग में लो, जैसे 1 ले लो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जैसे मुझे पूछेगा CO का बॉन्ड कितना है, यार ये नहीं बोलोगे सर कि CO का बॉन्ड इसमें 2, इस वाले में 1, यहाँ 1, ये नहीं है सच, बिकॉज रियल पिक्चर तो 1 2 3 में से कोई नहीं है। रियल पिक्चर तो ये येलो वाला है। तो एक्चुअली अब तुमसे पूछेगा कि अब निकालिए, कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे देखो इसमें क्या करना है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनो? 4। कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उठाओ और उसमें बॉन्ड्स गिनो कितने हैं। तो मैं ग्रीन वाले बॉन्ड गिन रहा हूं, 1 2 3 4, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने? 3। तो आंसर इज बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33। कोई तुमसे पूछेगा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है कार्बोनेट आयन में, तो आप आंसर बोलोगे ना 1 है ना 2 है, किसके बीच में है? 1 से ज्यादा है, 2 से कम है। और एक और चीज याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा। अरे ऑब्वियस सा बात है, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब ज्यादा बॉन्ड्स, ज्यादा बॉन्ड्स मतलब आपको ज्यादा ब्रेक करने में दिक्कत।
और बॉन्ड सर तो स्ट्रेंथ फिर जितना जितना ज्यादा, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम। बोलो अब क्या डाउट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, सर तो क्या फिर डाउट है जितना बोलो। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना कम हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन हाँ मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो तो, ये भी तो एक फैक्टर है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यस सर। वो भी तो एक फैक्टर है ना, सिर्फ यही फैक्टर नहीं है तो ऊपर वाला फैक्टर भी है। स्क्रीनशॉट ले लो, सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा, इस सर पर एक बहुत आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक मतलब, सर जो कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म दिखाता है, हाँ उनके बारे में भी क्यों डील कर रहे हो, आइसोमेरिज्म तो टोटली डिफरेंट चीज है। सर तो उसमें कंपाउंड एक पर अलग अलग बॉन्ड रहेंगे ना। हाँ हाँ, तो वो अभी थोड़े पूछेगा। अच्छा मुझे इसका आंसर बताओ, बताओ। सीओ का याद है स्ट्रक्चर कैसा होता है? यस सर। सीओ ऐसे याद रखना है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। या माइनस यहाँ प्लस, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है दिख ही रहा है, 3। CO2 का स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना, 2। और CO3 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1.33। अभी जस्ट हम लोग ने किया है 1.33। तो मुझे बताओ इसमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा, किसका CO3 बॉन्ड 2 लेंथ, माइनस, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका, CO3 2 माइनस। क्लियर है? अच्छा, ये एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1 प्लस पाई बाई सिग्मा बॉन्ड्स। कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उठाओ, कोई भी एक, उसमें पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड्स, वो आ जाएगा आपको बॉन्ड ऑर्डर। जैसे एग्जांपल, अभी CO3 2 माइनस में कोई एक स्ट्रक्चर उठाओ, इसमें कितने पाई बॉन्ड है बताओ? 3। पाई बॉन्ड, कोई एक स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड, और कितने सिग्मा बॉन्ड्स, 3। तो आंसर 1.3। ये समझ में आया सबको? चलो और एग्जांपल देता हूं। अच्छा, ओजोन, ओजोन का मॉलिक्यूल याद है, ये भी शो करता है रेजोनेंस। तो इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बताओ इसका ऐसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ सर, आधा आधा। तो कोई पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन का, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 है, 1 में अगर देखा जाए तो कोई एक स्ट्रक्चर उठा लो, कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड और 2, आंसर 1.5। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अच्छा कौन सा, हाँ दिव्यन इसके बाद फजान रूल करेंगे। हाँ बताओ कौन सा एक्सप्लेन करना है। प्रीवियस पेज, हाँ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया हूं सीधा, यहाँ पर इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, इस स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा है, तो लगा लो 1 प्लस पाई बॉन्ड्स बाई सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा कितने हैं, 2 है ना, ये दोनों सिग्मा है, और पाई 1 है, तो आंसर लगा लो 1.5।
समझा? यस सर। चलो अब देखो सर। इसका बाद क्या। हाँ बोलो। हमको क्या ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स का याद रखने का है क्या? कैसे क्या वो लोग? जैसे कौन से? ये सब जो इंपॉर्टेंट वाले दे रहा हूँ, CO ओजोन का स्ट्रक्चर, जो भी रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल मैंने स्टार्टिंग में ओजोन का एग्जांपल दिया था, CO3 2- का दिया था, ये सबको याद ही रखना है। तो वो स्टार्टिंग में सबके सब तो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, स्टैंडर्ड, इन सब पर तो क्वेश्चन आना ही है। ठीक अच्छा है। बताओ SO4 2- का बताओ कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? SO4 2- का मालूम स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा बताइए, फॉर्मूला लगाइए। 1 + π/σ। पाई कितना है? पाई कितना है? गिन लो, 2 पाई है ना? 2 पाई और 2 हाँ 4 सर। सिग्मा कितना है? 4 1.5। बताओ PO4 3- बताओ कितना होगा? स्ट्रक्चर्स ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं भी है तो ये सबको तो स्ट्रक्चर्स याद ही रखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सबको तो याद ही रखिए। बताइए PO4 3- का कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? 1.25. 1.75। वेरी गुड। कितना? 1 + पाई। पाई कितने बॉन्ड्स हैं? 3। 1। और सिग्मा नहीं कितने हैं? सॉरी 4। इसका 1.75. वेरी गुड। और अगर तुमको किसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला लगाना है सर, वो भी बताएं, वो भी सिखा दीजिए। तो आप एक काम करो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। कितने बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? 4. 4 बनेंगे। हाँ, यही O- को शिफ्ट करते रहना है ना। एक बार ये O- घूम घूम कर ये नेगेटिव चार्ज बारी बारी से सभी कार्बन ऑक्सीजन पे जाएगा। PO4 3- में भी हो सकता है। हाँ, उसमें भी दिखाना बता रहा हूँ कैसे करना है। तो इसके 4 बनेंगे फॉर्मूले, अगर लगाने हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स गिन लो? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितना? 4। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि या तो तुम 1 + π/σ का फॉर्मूला लगाओ, या तो तुम ये फॉर्मूला लगाओ। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर फॉर्मूला 1 + π/σ है। इसमें मैंने आप लोग का वो टेंशन ही हटा दिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे। सर हाँ बोलिए। सर फर्स्ट इसमें सर SO4 में मतलब 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे क्या सर? नहीं मतलब अच्छा नहीं बनेंगे, नहीं ऑपोजिट जो डबल बॉन्ड है वो, और फिर मतलब साइडवेज डबल बॉन्ड दोनों एक ही स्ट्रक्चर में कहा जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, ये सिर्फ थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैंने बोला ज्यादा बेटर है 1 + π/σ लगाना है। ओके जैसे PO, हाँ ज्यादा बेटर, वही ज्यादा बेटर फॉर्मूला। जैसे चलो एक और करो, जैसे तुम्हारे पास आ जाए NO3-। सर 1 NO3- + ऐसा होता है। π/σ हर एक फॉर्मूला हर एक जगह वर्क होगा ना? हाँ हाँ हर जगह लगो, ये लगाओ। NO3- का कितना बताओ? 1 + कितना? पाई कितना? 1 है। और सिग्मा कितना? 1/3 0 1.03 1.33 ना? 1.3 हाँ 1.3। क्लियर है? चलो एक और करो, SO3 2-। SO3 2- कैसा होता है? बताइए। 1.33। 1.33। ये सब कुछ स्टैंडर्ड वाले हैं यार, इन्हीं को याद रख लो, इन्हीं में घूमते रहता है क्वेश्चन। चलो एक लास्ट कर लेते हैं। ClXeO6 4-। बताओ इसका क्या बॉन्ड सर ऑर्डर? इसमें तो हम वो वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे ना सर, मतलब सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के 8 से डिवाइड करेंगे। हाँ हाँ,
एक तो 6 तरीका point- है स्टार्टिंग से पूरा नहीं मालूम हो तो बॉन्डिंग बनाए, पूरा राम कहानी स्टार्ट करे वहां से, सर वो कोशेंट रिमाइंडर बाय 2, बट क्यों इतना करना चाह रहे हो, कुछ स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स के तो बॉन्डिंग याद रखिए, सल्फेट रेडिकल, फॉस्फेट, ClO4-, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, यू शुड नो दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अच्छा इसका बताओ एफ वाले का 6.33. 6.3 1 प्लस कितना है इसका पाई बॉन्ड, 2 ना, हाँ by 6. 8/6 देखो यार। 1.33. अब सबको समझ में आया, कोई भी अगर वैसे इतने में ही क्वेश्चंस आते हैं, किसी को डाउट है तो पूछो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा तो बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल में हो गया, आप थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग पे चलते हैं। देखो अभी बैक बॉन्डिंग क्या है, बैक बॉन्डिंग एक तरीके का पार्शियल पाई बॉन्ड है। अब देखो इसमें क्या है यार, कहानियां तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चेंज हो जाता है। देखो उसमें हुआ क्या, साइंटिस्ट लोग ने इस BF3 मॉलिक्यूल को देखा, और मैंने सुनाया भी था आप लोगों को एक कहानी, इसके बारे में 2-3 बातें बताई थी। उनको लगा कि BF3 मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल को ऐसा होने के लिए कौन सा ऑब्जर्वेशन था जो बता रहा था कि BF3 मॉलिक्यूल ऐसा होगा? सर लुईस एसिड है। हाँ, BF3 अगर ऐसा हो रहा था तो बेसिकली वो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो उनको लगा कि यार BF3 ऐसा है, अच्छा खासा ये एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज ये इसके साथ एडेक्ट बना रहा है। वहाँ पे वो लोन पेयर वाला होगा ना। हाँ, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही काम करते हैं उनको। और जनरली अगर आप लोग को याद हो, जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है, ले लो मर्जी आप पहले एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट ले लो मर्जी। यस सर हो गया। अच्छा ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम लोग को थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, मैं जब कहानी बना रहा था, बता रहा था, तो उसमें क्या था कि BF3 जो मॉलिक्यूल है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कहानी रिकॉल करो। उस समय हम लोग याद है यहाँ से ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन का, हम लोग यहाँ से पाई बॉन्ड पूरा नहीं बनाए थे भाई, बिकॉज अगर ये पूरा बना देते फुल, तो आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, और ये तो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है लैब में कि एक्सपेरिमेंट करके BF3 अमोनिया के साथ अडेक्ट बना रहा है। अडेक्ट बनाने का मतलब है उसका ऑर्बिटल खाली तो है, मतलब आप फ्लोरीन से उठा करके इलेक्ट्रॉन मत डाल दीजिए। तो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला कि यार BF3 नाम का मॉलिक्यूल बिना ऑक्टेट के दुनिया में रहता है, यहीं से स्टार्ट हुआ थ्योरी। बट एट द सेम टाइम व्हेन दोनों साइंटिस्ट दो जगह फंसे हैं, व्हेन साइंटिस्ट्स ऑब्जर्व्ड द बॉन्ड लेंथ, तो उन्होंने दो काम किया। उन्होंने बोला ठीक है यार BF3 ऐसा तो है जैसा दिख रहा है 1F1 की तरह, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, दैट रिएक्शन। अब उन्होंने बॉन्ड लेंथ देखा, तो उन्होंने फिर से एक अजीब सा चीज पाया कि द बॉन्ड लेंथ जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो थोड़ा छोटा पाया गया। लेस देन द एक्सपेक्टेड, मतलब अगर उनको मालूम था कि एक बोरॉन और फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड का लेंथ, सपोज दे हैव दिस डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, इट इज 10 एंगस्ट्रॉम। उन्होंने जब BF3 में एक्सपेक्ट किया कि BF3 बहुत फल्ला करके चलो 1 की तरह है, लेकिन तब बॉन्ड लेंथ देखो 10 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, तो 10 एंगस्ट्रॉम भी नहीं आया। सर इनफैक्ट मे बॉन्ड बी लेंथ, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है।
नहीं नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो उसका बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दिया बस, sp2 तो है, उससे कोई फर्क। हाइब्रिडाइजेशन तो ये सर बता तो दिया फिर बॉन्ड मतलब एंगल्स एस के की बारे वजह से उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा ना सर? में। नहीं नहीं, किसकी वजह से? सर एस कैरेक्टर होने की वजह से 33%, तो फिर बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा ही रहेगा ना सर, जो आप सिंगल हाँ बॉन्ड बनाते हो उससे। हाँ, नहीं देखो, दोनों एक सिंपल सा चीज है। डोंट मिक्स द वीबीटी थियरी विद ये वाला मिक्स मत करो थियरीज में, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, थियरीज मिक्स नहीं। अभी हम लोग को कौन सा पिक्चर पे जाना है? वीबीटी। थियरीज मिक्स मत करना सीखो, मतलब केमिस्ट्री में थियरीज ही मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मिक्स नहीं, अभी हम लोग वीबीटी थियरी से एक्सप्लेन करना है हम लोग को। तो बॉन्ड लेंथ और ऊपर से यहाँ पर सब जगह परसेंटेज वाला जो कैरेक्टर है यार, यहाँ सब तो फ्लोरीन ही है। ठीक है, खैर, बॉन्ड लेंथ वाज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ एक्सपेक्टेड। तो अब यहां पर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, तो केमिस्ट्री वाले बहुत चालाक होते हैं यार, कहानी देखते हैं थियरी बदल देते हैं, सिंपल सा बात है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, the concept of back bonding was introduced. अब देखो सर क्या उन्होंने बोला कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखो, BF3 1 की तरह तो पूरा नहीं है। क्यों 1 की तरह पूरा क्यों नहीं है? बिकॉज अगर 1 की तरह कंप्लीट प्रॉपर्टी होता तो बोरॉन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता। सिंगल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, मैंने जस्ट बताया, बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा है, लेकिन बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड जैसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बनाते हैं वो लोग। देखो आप इंटरेस्टिंग बात देखो, तो बोलेंगे अरे सर यही बना दो, फिर ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता क्या? तब तो बोरॉन का ऑक्टेट क्या है? बोरॉन का ऑक्टेट पूरी तरह से फिल्ड है। सर और फिर फ्लोरीन का ऑक्टेट वायलेट हो रहा है सर यहाँ पे। कैसे वायलेट हो जाएगा? फ्लोरीन का भी तो उतना 8 ही रहेगा, कैसे वायलेट हो जाएगा? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। वायलेट किसी का नहीं हो रहा है, ऐसे समझो, वायलेट किसी का नहीं हो रहा है। आप अगर 1 मान के चलते हो पूरा तो भी गलत आ रहा है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ मैच नहीं कर रहे हैं। और अगर आप बोलते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय सर फ्लोरीन ने, याद है लुईस डॉट, देखो पहला का चीजें तो याद रखो ऑब्वियसली, बार बार ये नहीं कि आपको पहली चीजें भूल ही गए हो फिर तुम कर बैठे गए हो केमिस्ट्री पढ़ाई करने। ये मैथ्स में चल जाएगा, केमिस्ट्री में नहीं चलने वाला है। और पहला अगर चीज याद हो तो हम लोग जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे तो सर अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेकर के कर दीजिए, ये भी गलत है, बिकॉज अगर ये कंप्लीटली हो जाता तो फिर ये अमोनिया के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। तो अब उनको क्या करना पड़ा कि ना पूरी तरह से 1 सही है ना पूरी तरह से 2 सही है। अब इसे अब एक्सप्लेन करना पड़ता है। अलग बात है प्रॉपर्टीज बोलोगे सर ज्यादा कौन से, तो ज्यादा 1 की तरफ, लेकिन 1 भी अपने आप में सच नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में बैक बॉन्डिंग अब किसको बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो अब इन्होंने सोचा कि बैक बॉन्डिंग है क्या। तो बैक बॉन्डिंग होता क्या है, अब उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा कि एक्चुअली में जब भी कोई एटम, ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि एक एटम हो बगल वाले पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर हो, पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक खाली जगह हो और उसी मॉलिक्यूल के अंदर कहीं कोई दान देने वाला हो, जैसे कि बी, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोरॉन से उठ करके ए पर आ जाता है। मतलब समझो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन उठ करके एक ऑर्बिटल में आ गया और थोड़ा सा, और ये जो बॉन्ड बना इसी को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं?
बैक बॉन्ड। अब is this a full fledged pi bond? Is this a full fledged pi bond? No. ये कैसा बॉन्ड है? इट इज अ पार्शियल पाई। पार्शियल पाई का मतलब आधा अधूरा डबल बॉन्ड। क्योंकि मैं फिर से वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं आप लोग के दिमाग में डालने के लिए, क्योंकि अगर फुल फ्लेजेड पाई बॉन्ड हुआ तो वो अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तब उसका ऑर्बिटल खाली नहीं बचा बोरॉन का। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी नहीं दिया इलेक्ट्रॉन, अगर थोड़ा सा भी पाई बॉन्ड नहीं आया ए और बी के बीच में, तब उसका बॉन्ड लेंथ कभी छोटा नहीं होगा। लेकिन बॉन्ड लेंथ तो दिखा रहा है छोटा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू BF3। BF3 में क्या हो रहा होगा? BF3 में तुम्हारे पास बोरॉन का क्या ऑर्बिटल खाली है? p ऑर्बिटल खाली है और तुम्हारे पास यहाँ लोन पेयर है। तो जरूर क्या हुआ होगा? बैक बॉन्डिंग का मतलब है फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए होंगे। अब दिखाते ऐसे हैं, देखो ध्यान देना, दिखाते ऐसे हैं। तुमको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस और रियलिटी को केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझना है। तुम कोई पूछेगा सर क्या फर्स्ट पूरी तरह से सही है? आंसर नो। सर क्या सेकंड पूरी तरह से सही है क्या? नहीं। सेकंड क्या दिखा रहा है? सेकंड दिखा रहा है कि पूरा का पूरा डबल बॉन्ड बन गया है। फर्स्ट क्या दिखा रहा है? कुछ नहीं बना है। एक्चुअली में कहानी इन दोनों के बीच में है और इसी बॉन्ड को आप एक्स्ट्रा बैक बॉन्डिंग बोलते हो या फिर इसको बोलते हो पार्शियल पाई। यहां पर एक और डाउट आता है, सर ये कौन फ्लोरीन देगा सर? F1 देगा कि F2 देगा कि F3 देगा? यार रियलिटी में तीनों एक साथ दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, लड्डू नहीं है कि तुम लोग खाना खाओ, ये खाओ, ये खाओ। ठीक है ना? वही बात है, आपको थोड़ा एनालिटिकली सो दिस इज जस्ट एनर्जी या दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक्चुअली में तो ये तीनों एक साथ देते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बारी बारी करके। हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? रेजोनेंस जैसे। हाँ, रेजोनेंस जैसे कि एक बार ये फ्लोरीन दिया, एक बार दूसरा वाला दिया, एक बार तीसरा वाला दिया। रियलिटी में एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज पंपिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनटू दैट वेकेंट ऑर्बिटल एंड उतना भी पंप नहीं किए हैं कि अमोनिया आएगा तो बोलेगा अरे मैं खुश हूं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछेगा इज BF3 अ लुईस एसिड, तो आप क्या आंसर दोगे? योर आंसर विल बी यस। ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका नाम पार्शियल पाई है। अच्छा, हाउ डज इट एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी की बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा हो गया? ऑब्वियस सा बात है, जैसे ही थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पंप करेगा बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में कौन से प्रॉपर्टीज आ जाएंगे? सिंगल से डबल के बीच में आ जाएंगे प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया। और इसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एक कहानी बैक बॉन्डिंग का सुनाया गया। और क्या? बॉन्ड लेंथ फाउंड टू बी लेस। सर तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे सर बैक बॉन्डिंग हाँ, का? सेम जैसा कि आप रेजोनेंस से करते थे। आपको इनमें से स्ट्रक्चर्स दिखाना है। लुईस एसिड कौन सा था? लुईस एसिड किसको बोलते थे? जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल था। याद आ रहा है? वेकेंट ऑर्बिटल था अमोनिया। तो इसका भी ऐसे ही निकालेंगे। कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उठाएंगे, जैसे 2 वाला उठा लो। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? या 1 प्लस पाई। पाई कितना? 1/3। 1। ऐसे मतलब इस चारों में से सच कौन है? कोई सच नहीं है। कोई पूरी तरह से सच नहीं है, कोई भी नहीं। ना BF3
1 वाला, न 2 वाला, न 3 वाला, न 4 वाला। बहुत अजीब सा बात है केमिस्ट्री, लेकिन ऐसा ही है। पूछो कोई डाउट है? क्या करना है सर फिर? कंसिडर डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चंस में कैसा पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन, सिचुएशन हाँ लेंगे। क्वेश्चन, हाँ वो वैसा, क्योंकि उनको, साइंटिस्ट को तो खुद ही नहीं मालूम है क्या पूछेंगे तुमसे। उनको खुद ही आज तक समझ में नहीं आया। वो तो खुद ही क्या करते हैं, देखते हैं, थ्योरी बना देते हैं तो हिट अलग एंड अलग। रन थ्योरी रहती है फिर मतलब। हाँ, उनका तो खुद ही हिलते रहते हैं वो। यहाँ गए, देखे, अरे ये हुआ तो ये बना दिए, ये हुआ तो ये बना दिए। लेकिन वैरायटी आपको ऐसे ही समझना है। दिस इज हाउ द रियल पिक्चर इज। ठीक है, तो सर कहने, हाँ बोलो। सर सर हर तीन पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आता है, हर पर कितना? हर फ्लोरीन पर? हर फ्लोरीन पे। हाँ, यस यस यस। अच्छा, व्हाट डज दिस पॉजिटिव चार्ज सिग्निफाई? पॉजिटिव चार्ज, देखो, पॉजिटिव इज नॉट द प्लस ऑफ मैथमेटिक्स दैट यू डू, सर 1 + 1 2, वो प्लस बात नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैथमेटिकल सिंबल। प्लस आपको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे ये तीनों फ्लोरीन ने बोरॉन को हेल्प किया इलेक्ट्रॉन देने में, तो इस पर्टिकुलर हेल्प करने के चक्कर में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके ऊपर से कम हो गया। और ये जो कम शब्द है, कम, ये जो कम हुआ या लेसन हुआ, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप कैसे दिखा रहे हो? बाय पुटिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन फ्लोरीन। और बोरॉन पे जो नेगेटिव आया, इसको कैसे दिखा रहे हो? कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोरॉन की ऑर्बिटल में आया है, जिसके कारण उस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बढ़ गया है, जिसको आप नेगेटिव से दिखा रहे हो। हाँ बोलो। सर तीनों का लेंथ सेम होगा, बॉन्ड लेंथ? हाँ, तीनों का बॉन्ड लेंथ सेम है, ये पाया गया है। ऑल बॉन्ड लेंथ्स फाउंड टू बी सेम। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, याद ही रखने। केमिस्ट्री को हमेशा एक स्टोरी की तरह ही समझो, तभी ज्यादा क्लैरिटी आता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे समझो, कुछ भी हो सकता है। रीजन बीइंग, रियल पिक्चर ऐसा ही रहता है। अब बोलो, किसी को नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इस पर कुछ चीजें बतानी है बैक बॉन्डिंग पर। तो BF3 इज अ स्पेशल मॉलिक्यूल व्हिच शोज बैक बॉन्डिंग। अच्छा, कंडीशंस। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक कहानी तो बनाते हैं, है ना? वो कहानी को अब चेक करते हैं, कहाँ कहाँ लग रहा है, कहाँ कहाँ नहीं लग रहा है। तुमको दिखाई पड़ा यार BF3 ही क्यों? क्या BF3 जैसे कंडीशंस किसी और मॉलिक्यूल में मिल जाए तो? लेट अस गो एंड फाइंड आउट दोज मॉलिक्यूल्स। लेट अस चेक द बॉन्ड लेंथ। देखते हैं बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा है कि कम हुआ है। तो उन्होंने देखा कि दे केम आउट विद अ सेट ऑफ कंडीशंस। ये सब कंडीशंस में बैक बॉन्डिंग इज फाउंड टू बी इफेक्टिव। मतलब अच्छा खासा बैक बॉन्डिंग है। वो कंडीशंस क्या है? कंडीशन है, सबसे पहले मस्ट हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल। ऑब्वियस बात है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने के लिए कोई मॉलिक्यूल के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एंड कोई देने वाला भी होगा, तो मस्ट हैव अ लोन पेयर। और बोथ कहाँ मौजूद होने चाहिए? मैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूं। बोथ शुड बी प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो उनको लगा यार जहां जहां ये कंडीशन है जाकर देखते हैं। लेकिन एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट, एक होगा यहाँ पर दान देने वाला, जो लोन कर रहा है, बेसिकली लोन पेयर को लोन कर रहा है। तू ले लोन पेयर, ले ले इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक होगा जो ऑर्बिटल खाली होगा। एक और कंडीशन है, जनरली ये जो जिसके बीच में ये बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव तभी पाया गया है जब कंडीशंस है ये भी सेकंड पीरियड का हो, ये भी सेकंड पीरियड का हो, या ये सेकंड पीरियड का हो, ये थर्ड पीरियड का हो, या थर्ड पीरियड का हो सेकंड। मतलब इनमें से कोई एक लेने वाला होगा, कोई एक देने वाला होगा। अब मुझे नहीं मालूम कौन क्या कर रहा है। मान लो ए को मान लेते हैं वेकेंट वाला और बी को मान लेते हैं लोन पे।
तो बैक बॉन्डिंग इन्हीं केसेस में इफेक्टिव है, दोनों थर्ड पीरियड के हो जाएं, या एक थर्ड वाले का एक फोर्थ का, या एक फोर्थ का एक थर्ड का, ऑनवर्ड्स बैक बॉन्डिंग इज नॉट दैट इफेक्टिव। क्या रीजन होगा? अगर ये ऑब्जर्वेशन आया है तो क्या रीजन होगा? यार सिंपल सा चीज है, जैसी तुम थर्ड पीरियड फोर्थ थर्ड पीरियड गए होगे तो बॉन्ड लेंथ दूरी अच्छा पहले सिग्मा बनता है कि पाई बनता है? पहले क्या बनता है? पहले तो सिग्मा। तो जैसी थर्ड फोर्थ पीरियड में अगर ये उतना ऑब्जर्व नहीं हुआ है तो जरूर क्या हो रहा होगा, थर्ड फोर्थ का बॉन्ड लेंथ जब बनाया होगा सिग्मा तो दूर हो गया होगा। अब इतने दूर से पाई बॉन्ड बनाने में हालत क्या हो गई होगी? ओवरलैप करने में क्या हो गया होगा? दिक्कत। अब ऐसे समझो, एक तो खुद पाई बॉन्ड है लेकिन वो भी आधा अधूरा, पार्शियल पाई, मतलब नाम का उसको पूरा इज्जत भी नहीं दिया गया है। अगर इज्जत दिया होता तो हम लोग बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ाई कर रहे होते, हम लोग पाई बॉन्ड बोल रहे होते जैसा बोलते हैं। तो उसको तो साइंस ने इज्जत भी नहीं दिया कि भाई तू इज्जत के लायक नहीं है, पार्शियल पाई है। ऊपर से तुम्हारा मैं सिग्मा बॉन्ड बड़ा कर दूं तो तुम खाक वहां से इतना दूर से साइडवेज ओवरलैप कर पाओगे क्या? तुम तो एकदम नहीं कर पाओगे, तुमको तो बैक बॉन्डिंग नाम का चीज इफेक्टिव है ही नहीं। तो इन सब केसेस में बैक बॉन्डिंग इज नॉट दैट इफेक्टिव। अच्छा, सो इससे पता चलता है व्हाट आर द पाई बॉन्ड्स दैट कैन फॉर्म बैक बॉन्डिंग में। सेकंड पीरियड, सेकंड मतलब 2p पाई का बैक बॉन्ड बन सकता है। और कौन सा बन सकता है? 2p पाई, 3p पाई का बन सकता है। और क्या बन सकता है? 3p पाई, 3p पाई, 3p ये पाई, भी 3p। हाँ, ये भी हो सकता है कि 2p पाई 3d पाई का भी बन सकता है। अभी सब आएगा, अभी सब दिखाएंगे। ऑल आर पॉसिबल केसेस, ऑल। p ऑर्बिटल्स उन सबका ना, मतलब हाँ, पीपी भी हो सकता है, पीडी भी हो, लेकिन एक चीज पक्का है, जो भी एक्सेप्ट कर रहा है और जो भी दे रहा है, बैक बॉन्डिंग तभी इफेक्टिव है व्हेन ए एंड बी बोथ आर ऑफ सेकंड पीरियड, या सेकंड थर्ड, या थर्ड सेकंड। क्लियर है सबको ये बातें? हाँ सर। क्लियर है? अच्छा, सर मुझे एक लास्ट चीज वाला रिपीट करेंगे? हम लिख दूं क्या? बैक बॉन्डिंग ओनली फाउंड टू बी इफेक्टिव when कौन सा कंडीशन? बोथ ऑफ सेकेंड पीरियड और वन ऑफ सेकेंड, वन ऑफ थर्ड, ये दोनों में से कोई कंडीशन, या तो दोनों सेकेंड, या कोई एक सेकेंड, कोई एक थर्ड। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले यहां तक कहानी समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है, चलो अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हुए। मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूं, मुझे सबसे पहले बताओ वेदर बैक बॉन्डिंग विल टेक प्लेस और नॉट। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना सीखो। अमरत्या जल्दी से कर लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, मुझे बताओ CH4। बताओ पहले बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा?
फिर तो यही पता चला हो बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है। CH4 बताओ नहीं। यार, किसी के पास खाली ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। BF3 तो बता ही दिया होता है। BCl3 होता है सर। BCl3 में बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं? होगा। कंडीशन देखो, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, देने वाले के पास लोन पेयर भी है, लेने वाले के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग नाम का चीज होगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें कौन सा बॉन्डिंग बनेगा? पाई बॉन्ड। अच्छा, हमेशा इसी याद है, कन्वेंशन एक है, सबसे पहले Cl दे रहा है ना, तो Cl का लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? 3p, तो 3p पाई। और बोरॉन का ये ऑर्बिटल कौन सा है, याद है? अरे बोरॉन सेकेंड पीरियड का है ना। अच्छा, यहाँ पर 2p पाई 3p पाई नहीं लिखते हैं कन्वेंशन वाइज, 3p पाई 2p पाई लिखते हैं। क्यों? कन्वेंशन क्या है कि जिसने दिया उसको पहले लिखेंगे। दिस इज द नेम ऑफ द बैक बॉन्ड। क्लियर है? BeCl2 पता होगा कि नहीं? BeCl2 होगा कि नहीं? बेरिलियम के पास क्यों नहीं? बेरिलियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना। अरे यार, बैक तुम लोग बॉन्डिंग ही भूल गया है क्या? बैक बॉन्डिंग याद है? BeCl2 के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता था। तीनों के तीनों p ऑर्बिटल सेकेंड है सर। तीनों नहीं होता था, एक होता था। एक तो sp हाइब्रिडाइज है ना, दो होते थे। और वहां देखो, नोट्स में देखो, लुईस एसिड लिखाया हूं। नोट्स देखो यार, केमिस्ट्री में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। BeCl2 में होगा, BF2 में होगा। अच्छा, BF2 भी छोड़ो, BF2 छोड़ो, BF2, BeCl2 में होगा। AlF3, AlF3 में याद रखना, नो बैक बॉन्डिंग बिकॉज AlF3 इज आयनिक कंपाउंड, ये कोवेलेंट है ही नहीं। रिमेंबर दिस। तो इसीलिए BF2 भी कोवेलेंट नहीं है क्या सर? नहीं, BF2 में थोड़ा कोवेलेंट नेचर आता है, बेरिलियम में आ जाता है। AlF3 में आयनिक कंपाउंड है, BF2 में थोड़ा सा उसके ऊपर डिबेट ही है, इसलिए उसको भी छोड़ते हैं। ये Al+3 और 3F- है, ठीक है ना, ये आयनिक कंपाउंड है। AlCl3, AlCl3 आयनिक कंपाउंड नहीं है। AlCl3 में बताओ बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। रीजन? थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड और नहीं। वो बैक बॉन्डिंग। SiF4 शायद हो। सोचो, कंडीशन बता दी हूं, क्यों शायद में। सिलिकॉन कौन से पीरियड का? सर बट फिर पीरियड का। वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना सर। क्यों नहीं वेकेंट ऑर्बिटल है? होगा होगा। सिलिकॉन के पास हाइब्रिडाइज, सिलिकॉन का क्या होता है बताओ? 3s बैक बॉन्डिंग बनाओ, 3s सर है। 3D है सर, 3D है सर। हाँ, 3D खाली है ना। अरे सेम ग्राउंड, सेम पूरा फ्लोर 3D पर खाली है। एक फ्लैट तो खाली है। अरे सब एक ही लेवल के हैं ना, चट्टे बट्टे हाँ हाँ सर। सब एक ही लेवल के हैं। तो यस, SiF4 में होगा। और SiF4 में जो बैक बॉन्डिंग होगा उसको कौन सा नाम देंगे? फ्लोरीन देने वाला। तो फ्लोरीन देने वाला तो इसको बोलेंगे 2p देने वाला, पहले लिखते हैं। और सिलिकॉन किसमें एब्जॉर्ब करेगा अपना? 3D। 3D। तो दिस इज अ p पाई d पाई बैक बॉन्ड, ठीक है। तो SiF4 में भी होता है। SiCl4 होगा, बताओ, बताइए। होगा। कैसे होगा? दोनों थर्ड पीरियड के हैं ना। तो एक फिर हाँ सेकेंड पीरियड का तो खोजो। BeNH2 होल ट्वाइस, बताओ होगा कि नहीं? मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं।
बैक बॉन्डिंग है कि नहीं? बेरिलियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, यस, सेकेंड पीरियड का है। एन के पास लोन पेयर है देने वाला, ये भी कौन से पीरियड का? सेकंड पीरियड तो आराम से बैक बॉन्डिंग हो सकता हो है। जाएगा। बोलो क्या रहो। सर BeCl2 BNH2 ट्वाइस सर, इस मॉलिक्यूल में हम लोग क्या फॉर्ट क्या कहते हैं सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8 कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बेरिलियम नहीं है इसमें, एन भी दो हैं, एन के साथ भी दो मान सकते हो। इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है, इसलिए स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। बोलो कोई डाउट है इसमें? स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। एक और फेमस मॉलिक्यूल है ये, इसका नाम सुने हो तुम लोग? इसमें बताओ बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं? मैं स्ट्रक्चर दे दिया हूँ, स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तब तो बताओ देख करके बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं। बोरॉन के 3 बॉन्ड है तो उसके पास क्या होगा? एक ऑर्बिटल खाली होगा ना। बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता क्या? होगा होगा। होगा, ठीक है, बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। और इसी से याद रखना B3N3H6 बोलते हैं इसको। एक और बहुत फेमस एग्जांपल है, अच्छा अभी ध्यान देना, दिस इज आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये आएगा अभी आगे, इनऑर्गेनिक में आएगा ये रहा। B3N3H6 बन जाता है। देखो अब एक और चीज याद रख लेना, बैक बॉन्डिंग का एक और कंडीशन है, देखो ध्यान से। सपोज आई टेक OCl2, देखो ध्यान से, इसके पास लोन पेयर है कि नहीं? अच्छा, यहां पर पहले मुझे बताओ कोई ऐसा है जिसका पास वेकेंट ऑर्बिटल खाली है? कोई ऐसा है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल खाली है? नहीं सर। क्लोरीन का 3D खाली नहीं है क्या? अरे क्लोरीन का 3D तो खाली है। और देने वाला कौन है? कोई ऐसा है मॉलिक्यूल के अंदर जो दे सकता हो, दान कर सकता हो? यस, दान देने वाला कौन है? सर बट फिर ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। तो अब देखो, अब इसमें एक और कंडीशन आता है, देखो वही बोलना चाह रहा हूं। एक तो यार ऑक्सीजन जो है वो अगर यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्लोरीन को हेल्प करने गया तो देखो क्या होता है। एक तो यहाँ के लोन पेयर रिपल्शन मारते हैं, सर जैसे कुछ कुछ उसमें था एटम्स में, एलिमेंट्स में। हाँ, तो लोन पेयर ऑन क्लोरीन रिपल्शन किसको? टू द इनकमिंग, इनकमिंग क्या है? टू द इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, एक तो रिपल्शन मारते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन की क्लोरीन? Cl नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पीरियोडिक मत भूलो, पहले फ्लोरीन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन। हाँ। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कौन है? ऑक्सीजन। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी है? ऑक्सीजन की है कि क्लोरीन की ज्यादा है? अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका? ऑक्सीजन का, तो वो रखना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन क्लोरीन को बोलता है यार एक तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मैं तो खुश हूं अपने लाइफ में।
तुम्हारे पास एक 3D ऑर्बिटल खाली है, तो तुम चाह रहे हो कि थोड़ा इलेक्ट्रॉन लो। मतलब जरूरत किसको है? मुझे तो जरूरत भी नहीं है। ऑक्सीजन इज टेलिंग टू क्लोरीन आई डोंट रिक्वायर, मैं खुश हूं अपने में, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाया हुआ हूं, तो थोड़ा सा तुम्हारे दुख में साथ दे सकता हूं। तुम्हारा दुख क्या है कि अरे आई हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल, गेट मी सम इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इलेक्ट्रॉन देने आता हूं तुमको, तो तुम्हारे पास वो लोन पेयर है जो रिपल्शन करते हैं, ठीक है। दूसरा, मैं तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी प्रॉपर्टी में हूं, मतलब मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे कंजूस नहीं, मैं ही ज्यादा कंजूस हूं। तो ऑक्सीजन क्लोरीन को फाइनली बोलता है यार इतना मैं टेंशन नहीं ले सकता लाइफ में कि मैं जबरदस्ती जाकर के तुमको हेल्प करूं। मतलब एक तो मैं आ रहा हूं हेल्प करने विदाउट एनी रीजन ऑफ माइंड, एट द सेम टाइम तुम चाह भी नहीं रहो कि हेल्प करो भाई, बिकॉज तुम अपना रखे हुए हो लोन पेयर जो मुझे रिपल्शन कर रहा है, और आई ऑल्सो वर्क अगेंस्ट माई प्रॉपर्टी, दैट इज तुम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और मैं तुमको दूं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट आई गेट इन रिटर्न इज रिपल्शन फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन सीधा क्लोरीन को बोलता है आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, मुझे बैक बॉन्डिंग नहीं करना है। पहले सब केसेस में ये हालत नहीं था, करके देखो। इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स थे उसमें एक डिफरेंस देख रहे हो? जैसे BF3 में एक डिफरेंस देख रहे हो? सर BF3 रुको 15, रुको 16, सुनो, 17 पीरियड था ही नहीं सर। नहीं ऊपर से सबसे पहले देने वाले के पास पहले से कोई लोन पेयर नहीं था। तुम बोलोगे सर BF3 में तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। सर फ्लोरीन BF3 में भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों दिया? अरे कम से कम फ्लोरीन, वही मैंने बोला दोनों कंडीशंस मैच नहीं की। फ्लोरीन थोड़ा दानवीर है, थोड़ा दोस्त का दुख नहीं देख पाया बोरॉन का, बोला कि यार बोरॉन उसे बोला आई वांट, तुम जितना स्टेबल महसूस कर रहे हो पूरा ऑक्टेट के साथ, मुझे भी थोड़ा कर दो ना। तो फ्लोरीन बोला ठीक है मैं थोड़ा सा अपना पेन ले लेता हूं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट कम से कम बोरॉन की चाहत तो थी, कोई लोन पेयर तो नहीं रखा हुआ था जो उस फ्लोरीन जो उसको लोन पेयर दे रहा था उसको रिपल्शन करे। तो ठीक है कम से कम एक फैक्टर तो हो। इट इज लाइक कि अगर मुझे कोई बोलेगा सर पढ़ा दो सर, तो यार कम से कम मैं ये तो देखूं बच्चा खुद पढ़ना चाह रहा है, मैं लगे रहूं और बच्चा को पढ़ने का मन ही नहीं है, कोई भी नहीं करेगा वो काम, बोलेगा बाय बाय आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। यही काम हुआ, कम से कम आप कम से कम जो एक्सेप्ट कर रहा है एटलीस्ट इट शुड शो सम ग्रेटिट्यूड कि यार ठीक है, इट शुड आल्सो शो सर्टेन थिंग्स, कुछ उसके अंदर भी। इस केस में क्या है, OCl2 में Cl रखा हुआ है लोन पेयर जो करते हैं रिपल्शन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रॉपर्टी तो वैसे ही ऑक्सीजन का ज्यादा। ऑक्सीजन बोलता है ना इतना टेंशन नहीं लेना है, मैं बैक बॉन्डिंग नहीं करूंगा। क्लियर है सबको? जबकि BF3 में बैक बॉन्डिंग, सर एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या? मैं ये बोल रहा हूं OCl2 में भी अगर देखा जाए तो ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, तो ऐसे लगता है कि बैक बॉन्डिंग शुड हैव बीन इफेक्टिव, ठीक है, कंडीशन मैच कर गया। लेकिन बैक बॉन्डिंग के इफेक्टिव होने के पीछे एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन क्या है? जो देने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कम से कम ये तो देखे कि बगल वाले के पास जिसको मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं उस पर कोई लोन पेयर ना हो जो मुझे रिपल्शन करे। दूसरा बात, और कम से कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अगर देखा जाए तो मुझसे क्या हो, कम से कम मुझसे अगर जनरली ज्यादा बेस्ट अप्रोच क्या होगा, ध्यान से सुना जो बोल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जो देने वाला है वो देखे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बगल वाले की जिसको मैं दे रहा हूं हो सकता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मैं ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, फिर भी मैं दे दूंगा प्रोवाइडेड वो कोई रिपल्शन ना करे। OCl2 के केस में ऑक्सीजन जा रहा है क्लोरीन को देने, क्लोरीन को दे रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है,
क्लोरीन लोन पेयर रख करके रिपल्शन रखा हुआ है। ऑन टॉप ऑफ दैट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कौन है? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन अपने नेचर के अगेंस्ट काम भी करे और एट द सेम टाइम उसी के लिए बात के लिए गाली भी सुने कि क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन बोला रिपल्शन करने, और वो भी उस काम के लिए जिसमें फायदा दूसरे का हो रहा हो, उसको कोई फायदा भी नहीं दिख रहा है। कोई एटम या कोई इंसान ऐसा काम करेगा क्या? तुमको मैं बोलूं कोई काम करने, नहीं करेगा। कोई यार तुम्हारा फायदा भी नहीं, तुम दोस्त के लिए काम कर रहे हो कि तुमको थोड़ा फायदा कर दूं, और दोस्त तुमको गाली भी दे रहा है उस काम के लिए, तो बोलोगे भाई तू अपने रास्ते जा, इतना नहीं करता। और प्लस तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वैसी नहीं थी, तब जाकर के OCl2 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि BF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बट कम से कम कोई एक कंडीशन तो बोरॉन रखा हुआ था, कम से कम कोई लोन पेयर तो नहीं था जो रिपल्शन करे। तो ठीक है यार, कम से कम उस दोस्त को हेल्प किया जा सकता है जो ठीक है, जो एकदम एक्चुअली में चाह रहा हो, और जो लेकिन उसको उसको नहीं अप्रिशिएट करेंगे, करता है। अप्रिशिएट कर रहा हो, यस उसको कर दिया। जबकि इस प्रोसेस में फ्लोरीन को थोड़ा सा प्रॉब्लम लेना पड़ा। फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर आपने पॉजिटिव चार्ज डाला, बट यस करते हैं, दोस्ती में करते हैं, थोड़ा बहुत दर्द ले लेते हैं, हेल्प कर देते हैं तुमको, बट ऐसे दोस्त को हेल्प नहीं करेंगे जो मुझे फायदा, मुझे कोई मतलब भी नहीं है, फायदा तुमको होना है और तुम उसके लिए मुझे गाली भी दे रहे हो ना। समझ में आया सबको ये कहानी? हाँ सर। समझा? आगे सर बढ़ रहा तो हूँ। बीच में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, है ना? हाँ, तो कंडीशन अगर देखा जाए तो कैसे लिखो, नेक्स्ट पेज लिख देता हूँ, कंडीशन लिख देता हूँ। So second condition for back bonding to effect, for second condition, ठीक है, for back bonding to be effective, इसको मैं ऐसे डायग्राम से दिखा देता हूं। अगर यहां लोन पेयर है, बी के पास खाली भी है और लोन पेयर भी है, ये कंडीशन है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या कर दूं, कम से कम ए का बी से ज्यादा कर दूं, इस पर्टिकुलर केस में बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर से देखो कौन सा कंडीशन है, देने वाला कौन है? ए। हाँ, और ए का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ए को कोई जरूरत भी नहीं, देने वाले को, हाँ ए का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, वो अपने आप में खुश है। बी उसका दोस्त रो रहा है कि मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉन दीजिए, लेकिन बी लोन पेयर भी रखा है जो उसके इलेक्ट्रॉन को देने में थोड़ा क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। और साथ ही साथ बी का नेचर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए भी बी से ज्यादा है, तो बैक बॉन्डिंग इस केस में इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है? जैसे मान लो ये आ गया, बताओ इस केस में बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं? देने वाला कौन है? क्लोरीन के पास क्या है बताओ, क्लोरीन के पास क्या है? क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन के पास ये देने वाला है, दिस इज द डोनर एटम। क्लोरीन बोला कार्बन को भाई मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल है, मुझे प्लीज थोड़ा हेल्प कर दो यार। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लेकिन फिर भी यहां बैक बॉन्डिंग हो गया। यहां बैक बॉन्डिंग होता है, बताओ क्या रीजन है? क्योंकि दो कंडीशंस होने चाहिए, इसमें एक कंडीशन तो मैच नहीं किया, बट एक कंडीशन मैच कर गया। कौन सा कंडीशन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से कम किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है, क्लोरीन का कि कार्बन का? क्लोरीन का ज्यादा है। क्लोरीन का ज्यादा है, मतलब कार्बन की देने की टेंडेंसी क्लोरीन से क्या है, ज्यादा है। इसीलिए
लेकिन अगर दोनों कंडीशंस हो, दोनों कंडीशंस अगर हो कि देने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा देने वाले का, और ऑन टॉप ऑफ दैट बगल वाले के पास लोन पेयर जो रिपल्शन कर रहा हो, तब तो सीधा देने वाला बोलेगा राम राम, आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मुझे इस टेंशन में नहीं पड़ना है। कम से कम कोई एक फैक्टर तो रखो कि मैं तुमको दे पाऊं। हाँ बोलो सर यहाँ पे लेकिन कार्बन तीनों क्लोरीन को देगा क्या सर? हाँ यस 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 यस, तीनों को देता है, तीनों को देता है। मतलब इसका अगर एक्चुअल पिक्चर बनाओगे तो फिर से वैसा है। नहीं सर, मतलब वहां पे तीनों फ्लोरीन दे रहे थे, यहाँ पे एक ही कार्बन क्या तीनों को दे सकता है क्या? वो डाउट। हाँ क्यों नहीं देगा? अरे कार्बन पर नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड साइमल्टेनियसली तीनों क्लोरीन को मिल गए। यहाँ पर क्लोरीन के पास लोन पेयर था, बोलोगे सर रिपल्शन रिपल्शन किया होगा, बट कम से कम यार कुछ तो दिख रहा है, मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है कम से कम वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम से कम उसका ज्यादा है लेने का। अब पूछे किसी को कोई डाउट है तो, नहीं तो आगे बढ़ूंगा मैं। एनी वन विथ एनी डाउट? सबको समझ में आया था पार्ट? स्क्रीनशॉट ले लो। सर चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। देखो बैक बॉन्डिंग के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट तो ये है यार, हाइब्रिडाइजेशन में और में नॉट चेंज। बोलोगे सर ऐसा होता है क्या? सर एक एग्जांपल लेते हैं जहां हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं किया है। इसका कोई एग्जांपल है मॉलिक्यूल में? यस, द इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज BF3। BF3 का हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का क्या बोलोगे? sp2 sp2 ही बोलोगे। बैक बॉन्डिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे सिंपल सा चीज देखो, एक तो यार ध्यान देना, जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस क्या लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करने के लिए? नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर। अच्छा सॉरी। क्या पाई बॉन्ड को काउंट भी करते हैं क्या? नहीं नहीं काउंट। पाई एक फुल फ्लेजेड पाई बॉन्ड जिसको हम लोग ने इज्जत दिया है, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, भाई इसको भी काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को देखने में। यहाँ तो बैक बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्ड इसको बोलेगा सुन ना, मेरा तो इज्जत ही नहीं है, मैं एक अच्छा खासा हूँ C2H4 में, मुझे बैक बॉन्डिंग नहीं बोला गया है, C2H4 में मुझे डबल बॉन्ड का इज्जत दिया गया है। और तब भी जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड गिन लिया जाता है और तब मुझे बता दिया जाता है sp2। तो ये पाई बॉन्ड इस बैक बॉन्ड को बोलेगा तू तो छोड़ ही दे, तेरा तो वैसे भी इज्जत नहीं है, तेरे को तो नाम भी पार्शियल पाई बोला जाता है। मतलब मैं पूरा का पूरा कंप्लीट होकर के तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं कर पाता, तुम यहां पर क्या करोगे चेंज, तुम क्या करोगे? तो कहीं कहीं हाइब्रिडाइजेशन BF3 में चेंज नहीं किया डिस्पाइट बैक बॉन्डिंग, बट यस इंपॉर्टेंट केस, बट ऐसा नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन कैन ऑल्सो चेंज। अब देखो इस केस का इंपॉर्टेंस क्या है, कभी कभी ये बैक बॉन्डिंग, कभी कभी, अब ये तुम बोलोगे सर कब, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू नो दिस, कभी कभी ये बैक बॉन्डिंग इतना ताकतवर हो जाता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये मॉलिक्यूल, यहां पर N का क्या है, यहां पर लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो यहां पर पहले बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं बताओ, सिलिकॉन कौन से ऑर्बिटल,
इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, अरे डी ऑर्बिटल खाली है ना, और एन के पास क्या है, एन के पास लोन पेयर है सेकेंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड है, सब कंडीशंस मैच कर रहे हैं। और यहां पर बैक बॉन्डिंग होता है और इतना इफेक्टिव देखा गया है कि ये एन का हाइब्रिडाइजेशन, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होता तो क्या बोलता है हाइब्रिडाइजेशन, बताओ। अगर तुम बैक बॉन्डिंग नहीं बनाते तो एन के ऊपर कितना सिग्मा बॉन्ड लगाते, 1 2 3 और एक लोन पेयर, 4 तो sp3 बोलते। बट यहां पर बैक बॉन्डिंग इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन अब sp2 हो गया है। लोन पेयर सीधा गायब ही है, लोन पेयर तो डीलोकलाइज हो गया, किसके अंदर, लोन पेयर चला गया किसके अंदर, inside the vacant orbitals of silicon। and what is the hybridization, कोई गिनेगा, बोलेगा n का गिनो तो कितना, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। what is the hybridization now, sp2। sp2। अच्छा तो एक चीज बताओ, क्या किसी में ये इंसाइट डेवलप हुआ कि इन दोनों केसेस में क्या कंडीशन थोड़े डिफरेंट थे। BF3 में सेंट्रल एटम जिसका तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे वो था एक्सेप्टर, और यहां पर सेकेंड एग्जांपल में सेंट्रल एटम जिसका मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं वो क्या है, वो है डोनर। आर यू गेटिंग इट, दोनों में अंतर समझ में आया। हाँ सर। तो जब डोनर इलेक्ट्रॉन दे तो हाइब्रिडाइजेशन, जब डोनर बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा हो जैसा कि सेकेंड एग्जांपल में हुआ है NSiH3 वाले में, तब तो यार बैक बॉन्डिंग चेंज कर भी सकता है, अब डिपेंड करता है लेकिन कर भी सकता है, क्योंकि अब उसका लोन पे अगर बहुत ज्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग बनाएगा तो अब उसको एक फुल फ्लेजेड इज्जत देता हुआ उसको तो एक क्या आप हाइब्रिडाइजेशन कुछ स्पीड, बता हाँ सकते हो बोलो। मॉलिक्यूल्स जिनमें एक्चुअली बैक बॉन्डिंग अपना इज्जत पा हाँ पाता है। ये जैसे ये एक है, वही ये एक मॉलिक्यूल है और कुछ और मॉलिक्यूल्स बता रहा हूँ, जैसे इसमें, इसके बारे में तो याद रखना, भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लो। तो ये पहले वाला sp3 लिया ना, हाँ बोलो, है ना। हाँ बोलिए। सब वो जो आपने 2 मार्क किया है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना? हाँ हाँ, तू जो मार्क किया है हैड देयर बी नो बैक बॉन्डिंग sp3 लिखते, बट आपसे कोई पूछेगा इस मॉलिक्यूल में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, तो आप क्या बोलोगे, इट इज नॉट sp3 एनीमोर, इट इज sp2। और इस कंपाउंड का नाम भी लिख लो, ट्राइसिलाइल अमीन। सर उसका वो क्या है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लिया, एक सेकेंड। हाँ सर। अच्छा तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता है। अच्छा एक और चीज देखो, व्हाट इज, ये पूरा कहानी में ऐसा एक और अगर देखा जाए, इनऑर्गेनिक भी ना बहुत डीप है भाई, इतना सारा कहानी है हर इंस्टेंट। अब तो बोलोगे सर ऐसा क्या था इसमें जो, क्या इतना पड़ा हुआ था कि सब अपना हाइब्रिडेशन चेंज कर लिया, क्या था सर ऐसा। बहुत देखो लॉजिकल सा बात है, क्यों ऐसा कर रहा है, अगर तुम इस लॉजिक के पीछे पढ़ोगे तो एक सिंपल सा चीज को, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं,
अगर ये sp3 हुआ तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? हैड दिस बीन sp3 तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? चलो 109 नहीं रखते हैं, 107 के करीब। अरे 107 sir. रखो, Yes, कुछ sir. रखेगा, कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। हैड दिस बीन sp3 तो यार बॉन्ड एंगल चलो 107 मान लेते हैं। अब 107 से भी थोड़ा क्या होगा यार। एक चीज बताओ, इतने बल्कि ग्रुप्स हैं, जरूर सब इस मॉलिक्यूल में एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। ये बोल रहा है मुझे जगह दे, ये बोल रहा है मुझे जगह दे। नैनो कार में सबको फिट कर दिया गया है। अरे सब क्राउडिंग हो रहा होगा, एकदम क्राउडिंग, बोल रहा होगा जगह दे भाई, क्राउडिंग। तो अब सिस्टम स्टेबल महसूस नहीं कर रहा होगा। तो एन और सिलिकॉन आपस में बात की होंगे, बोला अगर एक काम करते हैं यार, तुम्हारे पास ऑर्बिटल खाली है, मेरे पास लोन पेयर है, क्यों ना अपना हाइब्रिडाइजेशन sp2 कर लें। बोला इससे क्या फायदा होगा? अरे बोला बहुत मस्त फायदा होगा। जैसे ही sp2 करेंगे बॉन्ड एंगल अब कितना हो जाएगा? अरे sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है अब? sp2 का बॉन्ड एंगल अब होता है 120। 120। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप्स, इनके बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बॉन्ड एंगल बढ़ने से रिपल्शन क्या हो गया होगा? कम हो गया। कम हो गया होगा। तो सिलिकॉन और नाइट्रोजन बोला नेकी कर और पूछ पूछ। यार हम लोग क्यों फंस के रहे हैं? लेट अस नाउ यूज दिस कॉन्सेप्ट। तुम्हारे पास खाली ऑर्बिटल थर्ड पीरियड के, मेरे पास सेकंड पीरियड का लोन पेयर, हम लोग बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। बैक बॉन्डिंग अच्छा खासा करते हैं ना, फिर लोड क्या है, तुम भी खुश हम भी खुश, सब 120 डिग्री, बोलते हैं मस्त बैक बॉन्डिंग करता है। मतलब इसीलिए इस मॉलिक्यूल को जब साइंटिस्ट लोग ने एक्चुअली में ऑब्जर्व किया तो उनको लगता था कि बॉन्ड एंगल 107 106 कुछ आना चाहिए। पूरा का पूरा कहानी हिल गया उनका। बॉन्ड एंगल जाकर देखिए तो 107 तो दूर दूर तक नहीं था, 120 के करीब था, कहानी ही हिल गया। they found की story is totally different from what they were expecting। ठीक है, फेस and पे this is खत्म the हो गया। and this हाँ this is the concept of back bonding। clear है? हाँ सर। अच्छा यहीं पर देखो क्या होता है। और साइंटिस्ट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा जब भी वो करते हैं तो सिलिकॉन के जस्ट ऊपर वाले ग्रुप में कौन है? कार्बन। कार्बन। तो वो लोग बोले काम करते हैं यार, कार्बन को से पूछते हैं कि क्या हो रहा है कार्बन का कहानी। तो यहाँ उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नाम का कोई चीज नहीं है और होगा भी नहीं। क्यों यार? किसके पास खाली ऑर्बिटल है? देने वाला नाइट्रोजन, और कार्बन के पास कोई खाली ऑर्बिटल है क्या? कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है बेचारा। कार्बन तो उल्टा खुश है ना सर, उसका तो 8 इलेक्ट्रॉन है सब। हाँ वो तो ठीक, यहाँ तो खुश सिलिकॉन भी था। ऑक्टेट इज नॉट द फैक्टर ना, टकरा तो रही होंगे। सर बट फिर कार्बन का कोई ऐसा वैलेंस मतलब क्या सर ऑर्बिटल है ही नहीं जो अनफिल्ड है। हाँ ये बात माना, कार्बन का यहाँ पर अगर उसको तुम ऑक्टेट से पूछोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक तो हो ही रहा होगा यहाँ पर, रिपल्शन तो हो ही रहा होगा, टकरा तो रहे होंगे वो लोग। मिथाइल भी बल्कि ग्रुप है यार, टकरा तो रहे होंगे, लेकिन इस टकराने को कोई कुछ बचा नहीं सकता है। बिकॉज बोलेगा यार कुछ करें ना, कुछ नहीं कर सकते बिकॉज मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। मतलब इस मॉलिक्यूल में there is no back bonding। कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप अराउंड n, आंसर आप बोलोगे शेप अराउंड n इज जैसा अमोनिया का शेप होता है। कैसा? पिरामिडल। ट्राइगोनल। बट इसी केस में इसमें कोई पूछेगा शेप अराउंड n, अब आप पिरामिडल नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पर 120 के करीब हो चुका है। अरे समझ में आ रहा है सबको, चमक रहा है धीरे धीरे। यस सर। और यहाँ पर जो इन्होंने Yes, जो sir. बॉन्डिंग बनाया है ये तुम्हारा
वही 2 लोन पेयर गायब हो गए हैं, ये 2 लोन पेयर। एन बोला जान अरे लोन पेयर क्या तेरे का यूज करके करूंगा, रिपल्शन चल रहा है तो जा उधर हेल्प कर, और हम सबको हेल्प कर, मतलब लोन पेयर को सैक्रिफाइस कर दिया, स्वाहा, जाइए दान में दे दिया आपको, आपके दान देने से मुझे हम लोग सबको फायदा है, सबका बॉन्ड एंगल 120 है, आप जाइए और सिलिकॉन के ऑर्बिटल में घूम जाइए, हम लोग को रखना नहीं है, बहुत टेंशन है बाबा। ठीक है, बोलो कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब देखो इसका क्या है, एक और कॉन्सेप्ट आता है, देखो ये तुम आगे स्टडी करोगे इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग में, लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब यार जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अच्छा लुईस बेस कौन होगा? अच्छा लुईस बेस वो होगा जो दूसरे को दान देगा, क्या चीज दान में देगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात। अब सबसे मुझे ज्यादा दान देगा वैसा। हाँ वही सिंपल, ज्यादा दान दिया, ज्यादा भी क्वांटिटी भी है क्वालिटी भी है, डिटेल्स में तो आप बहुत ऑर्गेनिक में करते हो, दोनों फैक्टर है। हमेशा ध्यान देना कभी भी कोई चीज क्वांटिटी क्वालिटी दोनों पर फर्क पड़ता है, कोई गरीब का दान हमेशा ज्यादा मैटर करता है कोई अमीर के दान से, तो यही सब हम लोग भी कहानी पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी, हमेशा केमिस्ट्री में दोनों चीजें इसको लेकर ही काम किया जाता है। ठीक है ना, तुम कितना दे दिए और तुम बहुत अमीर और तुम 10 रुपया दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट गरीब ही दे दिया 10 रुपया ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो खैर अभी मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि साइंटिस्ट लोग ने दोनों मॉलिक्यूल को देखे, अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें से मान लो एक गरीब आदमी बेचारा H+ घूमता घामता आया, H+ गरीब क्यों है? अरे यार उसके ऊपर चढ़ा दी हो तुम एक 1s ऑर्बिटल खाली, बेचारा। मान लो दोनों के पास आया, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन इस गरीब आदमी को ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा? किसके पास लोन पेयर है एक्चुअली, वो n के पास, इस 1 के n के पास आएगा कि 2 के पास आएगा, कौन ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा? फर्स्ट के पास। या सेकंड वाला 1 वाला लोन पेयर क्या n के पास है क्या? नहीं नहीं है। 1 वाला लोन पेयर तो खुद n ने क्या कर दिया है, यूटिलाइज कर दिया। हाँ वो खुद ही यूटिलाइज कर दिया है, वो तो खुद ही पैसा बचा ही नहीं उसके पास, दान क्या करेगा, वो तो खुद ही बैक बॉन्डिंग में चला गया है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये लोन पेयर या ये जो बॉन्ड बनाएगा विच इज अ बेटर लुईस बेस, तो आपका आंसर क्या होगा? दिस इज अ स्ट्रॉन्गर लुईस बेस। यहां का लोन पेयर, तो क्या बताऊं, लोन पेयर दिखाता भी नहीं हूं मैं, तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि यहाँ का लोन पेयर इज डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब समझते हो, अंदर में चला गया वो, into the vacant orbitals of SH3। therefore a very weak base। तो आपसे भी पूछेगा लुईस बेस कंपेयर करिए, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर लुईस बेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर तो आप समझ लीजिए लोन पेयर है ही नहीं, क्या दिखाई पड़ रहा है। सर आप बताने वाले थे कि और किन किन में ऐसा बैक हाँ बॉन्डिंग हाँ जा रहा अभी खत्म कहाँ हुआ है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो एक और मॉलिक्यूल है ये वाला, ये ज्यादातर मॉलिक्यूल ये सिलिकॉन वाले ही है यार। बैक बॉन्डिंग हो सकता है यहाँ पर, सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, सीधा बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग ऐसा वैसा नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सीधा चेंज कर गया। बैक बॉन्डिंग नहीं होता तो कितना होता हाइब्रिडेशन? sp2 sp2, अभी हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp मतलब कहीं कहीं ये बैक बॉन्डिंग इतना ज्यादा प्रॉपर्टी को इनहेंस कर देता है कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज।
ठीक है, चेंज ही कर देता है सर बैक लेकिन बॉन्डिंग। फिर ये भी, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है सर लोन पेयर, ये क्या सीएस में भी जाएंगे या फिर सिर्फ नहीं सर, सिर्फ एसआई में जाएंगे ना सर? एसआई में जाएंगे, सीएस में क्यों जाएंगे? सीएस को कोई टेंशन नहीं था सिली। अरे पहले तो उसके पास जाएंगे जिसके पास बगल में बैक बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है जो मैंने दिखाया, एक एटम जिसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल और बगल में ही एक खाली लोन पेयर। तो सिलिकॉन के पास खाली ऑर्बिटल है ही, और एन के पास लोन पेयर है। सर बट यहाँ पे तो फिर पहले से ही सर 120 डिग्री समथिंग होगा ना सर? हाँ 120, हाँ यहाँ पर टेंशन 120 का नहीं होगा, तो यहाँ 120 का डिग्री का टेंशन तो नहीं है, बट जनरली फिर क्या हो गया होगा, जरूर यहाँ पर जो वेकेंट ऑर्बिटल का जो लालच है वो सर डोमिनेट यहाँ कर पे गया। क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड है तो दोनों मिलके ज्यादा दबाएंगे। हाँ ये भी बोल सकते हो रिपल्शन, लेकिन ज्यादा है कि आप ऑब्जर्वेशन है तो एक चीज तो हमेशा पक्का है ना यार, वो तो एक्स्ट्रा एक फैक्टर था, बट एक फैक्टर तो हमेशा पक्का है, किसी के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल हुआ तो भाई लालच तो उसके अंदर है ही कि मेरा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर जाए। पूरी बॉन्डिंग इसी पर तो बेस्ड है, कोई नहीं चाहता खालीपन, कोई मेरा दर्द सहे, कोई मेरा इस वेकेंट ऑर्बिटल को हेल्प करे, तो ये तो है ही, तो इसीलिए इसका चेंज हो गया है एन और सिलिकॉन में। क्लियर है? और भी एक है फैक्टर, जैसे इसमें भी देखो अभी जस्ट मैंने बताया था, इसमें बैक बॉन्डिंग करें, इसमें बैक बॉन्डिंग करो, कैसा बनेगा? ऐसा ऐसा ऐसा। और जानते हो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक देखिए बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा मॉलिक्यूल आपके सामने उभर करके आएगा, बहुत अच्छा मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल आपको किसकी याद दिला रहा है? ये किसी की याद दिला रहा होगा, कौन है वो? बेंजीन। इसीलिए इसको कौन सा मॉलिक्यूल बोलते हैं? दिस इज नोन एज बेंजीन का दूसरा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन। इसमें भी बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग अच्छा खासा बैक बॉन्डिंग, और तुम आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक में ये सिस्टम हाईली स्टेबल होता है, इसको एरोमेटिक सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम के चक्कर में तो बैक बॉन्डिंग कहीं कहीं तो एकदम सीधा का सीधा दिखा देता है कि भाई हमको कम मत करो, सिस्टम के पास अगर स्टेबिलिटी आ सकती है तो बैक बॉन्डिंग अच्छा खासा। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक और तुम लोग को बहुत अच्छा चीज बता दूं, अच्छा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो बी माइनस का एटॉमिक नंबर, अरे बोरॉन का 5 होता है ना, तो बी माइनस भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं कार्बन के साथ? हो गया। हाँ। और एन प्लस भी किसके साथ है? 6। तो देखो इसको भी एक तरीके से कार्बन मान लो, इसको भी कार्बन मान लो, बेंजीन ही बन गया। हाँ सर। ये बेंजीन ही तो बन गया। चलो आगे बढ़ू, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर इनऑर्गेनिक बेंजीन का नेम क्या है, वो कंपाउंड का नाम क्या है? का नाम होता है बोराजोल भी बोलते हैं, बोराजीन भी बोलते हैं, सब बोलते हैं उसको। सबको समझ में आ रहा है? तुम लोग अभी सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगा है केमिस्ट्री में? करेंटली यही है सर। केमिकल बॉन्डिंग ही टफ लग रहा है। हाँ सर। हाँ सर। सर ये इजी तो नहीं है किसी भी हालत में। हाँ सर। इजी जब डिफरेंट है थर्मोडायनामिक्स आएगा एक्चुअली तब में। क्या होगा सर? हाँ सर जब थर्मोडायनामिक्स आएगा तब क्या होगा? हाँ, तब तुम लोग तो एकदम आयनिक बीच का फेज में। चिंता मत करो, आंधी तूफान तो चल रहा है, लेकिन इस आंधी तूफान में डटे रहिएगा, जो डट गया वो जीत गया। सर ये चैप्टर और कितना बड़ा है?
है, खत्म कर दो, चिंता मत करो। है तो लंबा यार, बात तो सही है, अगर देखा जाए तो बहुत लंबा है, चीजें बहुत हैं इसमें। भागूंगा नहीं इतना पक्का है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भागता नहीं। ये तुम कुछ भी कर लो, मैं भागता कभी नहीं हूँ। भले ही एक्स्ट्रा क्लास ले लो, पढ़ाऊंगा तो जरूर, जितना आता है सब पढ़ाऊंगा। और भागना तो मेरा इसमें नहीं, और उसका टेंशन मत लीजिए, हो ही जाएगा खत्म। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरा इफेक्ट है इसका, अभी है बड़ा है ऐसा नहीं है, अभी है 6 लेक्चर तो आराम से लगा लो, 6 लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन 6 मैक्स में बोल रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग में बैक बॉन्ड लेंथ पर भी इफेक्ट आता है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट आता है यार, मुझे एक चीज बताओ, बैक बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा? सर श्रिंक होगा सर, Shrink इसी होगा, की वजह से वहां तो पता ही वहां चला सर हमें। कौन सा? सर बॉन्ड लेंथ की वजह से ही तो हमने हाँ, तो डिटेक्ट पता किया चला, था। ये बॉन्ड लेंथ तो शॉर्टन हुआ, वही तो पता चला। तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टन्स, और इसीलिए बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ इन BF3 वर्सेस BF4 माइनस। अच्छा बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, BF3 में कि BF4 माइनस में? BF4 माइनस। वेरी गुड। BF4 माइनस से बॉन्ड लेंथ बड़ा क्यों होगा उधर यार? सर BF4, बॉन्ड हाँ ऑर्डर 1 है। हाँ, अरे सबसे बड़ा सिंपल सा चीज, BF4 माइनस कैसे बना होगा? BF4 माइनस बना होगा, BF3 बैठा होगा, एक F माइनस आया होगा, इलेक्ट्रॉन डाल दिया होगा इसके अंदर। अरे F माइनस आया होगा और इलेक्ट्रॉन बोला होगा ले ले, तेरे को तो चाहिए ही ना, तो डाल दिया। अब मुझे ये बताइए, PF4 माइनस में क्या बोरॉन के पास कोई ऑर्बिटल खाली मौजूद है क्या? क्या कोई वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद है क्या कि इलेक्ट्रॉन लेगा कहीं से? क्या ऐसा बैक बॉन्डिंग कर दूं क्या? अब तो नो सर। बोरॉन खुश हो गया, बोरॉन बोल रहा है यार मेरा तो अब नीड इज सेटिस्फाइड, माय नीड हैज बीन सेटिस्फाइड बाय द F माइनस, सो इन BF4 माइनस देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। तुम लोग ने सही बोला, बॉन्ड ऑर्डर इज 1, इसमें बैक बॉन्डिंग है, therefore bond length is shorter। बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आराम से। एक लास्ट फैक्टर बाकी है, उसको भी खत्म किया जाए। चलो आगे बढ़ूं। अच्छा, इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट है ऑन लुईस एसिड बिहेवियर। अच्छा, लुईस एसिड किसको बोलते हैं यार? लुईस एसिड बोलते हैं जो भी क्या करे, जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल हो, जो एक्सेप्ट करे सर यस, लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब जिसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल हो भाई। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, BF3 BCl3 BBr3 Bi3। कोई पूछेगा इनमें से सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग किसमें? अच्छा ध्यान देना, सभी में बोरॉन का ऑर्बिटल खाली है, बेचारे हैं तो बोरॉन क्या करेगा सर लेकिन फिर बैक बॉन्डिंग होगा ही 2 में ना सर। हाँ। अच्छा देखो, एक्सट्रीम केस नहीं लेते हैं, मतलब बैक बॉन्डिंग तो इफेक्टिव 2 में है, तीसरे और चौथे में तो ना के बराबर है, मान लिया बात, ये बात तो सही। कोई पूछेगा तो BBr3 में है तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, मान लिया, इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा बेटर टर्म इज नॉट दैट इफेक्टिव कि उसको इज्जत दे करके पढ़ा जाए, है ना, ये मान लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, फ्लोरीन जो है, यहां पर अगर ये इस ऑर्बिटल को भरने की कोशिश किया तो ये जो भी बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन का भी ये 2p
बोरॉन का भी ऑर्बिटल 2p। तो दोनों एक ही यारी, एकदम मस्त दोस्ती चलेगा, बिकॉज दोनों का माइंडसेट क्या है, सेम है, 2p। अगर BCl3 में क्लोरीन गया बोरॉन को हेल्प करने, तो क्लोरीन का ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में, 3p, और ये किस में, 2p। तो बोरॉन का थोड़ा 2p और क्लोरीन भाई साहब थोड़े बड़े। यार अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा, लेकिन अभी तक इतना गड़बड़ नहीं बना है कि साइंस ने इसको इज्जत नहीं दिया है। इसमें बैक बॉन्डिंग को थोड़ा बहुत इज्जत तो दिया है, ठीक है। लेकिन चलो BBr3 में क्या होगा यार, BBr3 में बोरॉन ब्रोमीन गया आयोडीन को हेल्प करने, 4p 5p, सॉरी 4p 2p। यार कहां बोरॉन पिद्दी सा और कहां पर ब्रोमीन बढ़ा सकते, क्या कोई भी बैक बॉन्डिंग होगा क्या, मतलब मान लो बैक बॉन्डिंग तो नहीं ही है, वो तो नहीं है, ऐसे भी नहीं है इफेक्टिव, वही तो रीजन था। लेकिन अगर ब्रोमीन थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन भरने का कोशिश भी किया, तो बोरॉन का हालत तो बोलेगा ना तुमसे नहीं ले पा रहे, और आयोडीन के हालत तो और खराब। सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें इस ऑर्बिटल में डिफ्यूज्ड है ना सर। वो भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि बड़ा साइज का ऑर्बिटल है, वो तो खुद ही घूम रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है 5p में आयोडीन का, ये तो खुद ही घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये भी बोल सकते हो। और दूसरा रीजन ये भी दे सकते हो कि दोनों के साइज में जितना का डिफरेंस होगा, क्या ओवरलैप करेंगे, सर उल्टा 2p को तो ये खा जाएगा सर। हाँ ओवरलैप ना के बराबर। तो आपसे कोई पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा ऑर्बिटल, ध्यान से सुना क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ऑर्बिटल किसमें खाली है बोरॉन का, Bi3 की BF3? सबसे ज्यादा ये बोरॉन कब सबसे कहां खाली महसूस कर रहा है सबसे ज्यादा, आंसर इज Bi3। Bi3। मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग तुमसे कोई पूछेगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, BBr3 भी ना के बराबर, Bi3 भी ना के बराबर, मतलब दोनों ही बदतर। लेकिन उस बदतर में भी अगर देखा जाए तो महाबदतर या महा क्या बोलते हैं, एकदम वर्स्ट केस इज Bi3 तो एकदम रो रहा है। और अगर चूंकि ये रो रहा है, तो इसके साथ जो ऑर्बिटल है यार, ये इसको कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा, छोड़ेगा क्या इसको, अरे दौड़ेगा इसके पीछे। और BF3 में भी वो लुईस एसिड है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दैट इज नॉट अ लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन तो वो भी चाहता है, ठीक है। लेकिन Bi3 के कंपैरिजन में BF3 का जो बोरॉन है दैट इज अ बिट स्टेबलाइज्ड, थोड़ा सा उतना तो उसका, डेस्परेट नहीं है सर। हाँ उतना डेस्परेट नहीं है, यस राइट टर्म इज उतना डेस्परेशन नहीं, डेस्परेट है। तो इसीलिए लुईस एसिड का ऑर्डर इज दिस। लिख दो रीजन, in Bi3 due to much size difference, back bonding is least, therefore orbital in boron is क्या बोलूं, मैक्सिमम वेकेंट या खालीपन, therefore strongest Lewis acid। इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, अपने ऑक्टेट को पूरा करने की टेंडेंसी कहीं बाहर से ज्यादा है। सब लोग स्क्रीनशॉट लो, BF3 में बैक बॉन्डिंग ठीक है, ऐसा नहीं है कि लुईस एसिड नहीं है, नहीं तो अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो भी लुईस एसिड है, लेकिन Bi3 जैसा डेस्परेट नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए।
अच्छा, सिमिलरली मुझे बताओ BF3, BCl3, BBr3 और BI3, अगर इन सबको पानी में डाला जाए तो पानी के साथ कौन ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करेगा? सर अच्छा, BI3। पानी के VI3 पास है क्या? करेगा। पानी के पास है क्या? पानी के पास है तो लोन पैर। लोन पेयर, सभी जाएगा। तो मैंने जस्ट आपको बताया BI3 बेचारा सबसे ज्यादा बोरॉन वहां पर खाली। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, दिस इज आवर आंसर, BI3। ठीक है, अब लास्ट एक पार्ट याद रखना, इन डिसाइडिंग लुईस एसिड। अब देखो इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। इफ ऑल एक्सेप्टर एटम्स belong to second period, then back bonding is dominant. But if any one of the acceptor atoms does not belong to second period, then smaller the size, चलो स्क्रीनशॉट लो, इसको एक्सप्लेन करता हूं। सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आज का कहानी खत्म। स्मॉलर द साइज की लार्जर द साइज? नहीं, स्मॉलर द साइज। देखो देखो एग्जांपल, तुमसे कोई पूछेगा कंपेयर, बोलो क्या? 1 मिनट पीछे जाइए ना, बस हो गया मेरा लिख के। तुमसे कोई पूछेगा कंपेयर दी लुईस एसिडिटी, ठीक है। डिटेल्स में तो यार एक टर्म आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल आंसर है, बट वो आप ऑर्गेनिक में करते हो, तो मैं आपको उसमें तो जा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं उसको कि अगर तुम्हारे पास, जैसे मैंने क्वेश्चन अभी दिया, BF3, BCl3, चेक करो इन सब में जब लुईस एसिडिटी डिसाइड करना था तो सभी कौन से पीरियड के थे? सेकेंड पीरियड थे। अगर ये हालत आया डिसाइड बाय बैक बॉन्डिंग, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब क्या बोला कि लुईस एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। बट अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए BCl3 वर्सेस AlCl3, बोरॉन कौन से पीरियड का? सेकेंड पीरियड का। AlCl3 कौन से पीरियड का? एक में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, एक में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ आ जाए तब यार एक सिंपल सा चीज देखो, कोई अगर इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है तो एक सिंपल सा चीज बताइए, जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा अच्छा बॉन्ड भी बनाएगा कि नहीं? अब देखो दो फैक्टर्स आ रहे हैं और यही केमिस्ट्री का क्या बोले हैं, टफ क्यों लगता है? यही ना टफ लगता है बिकॉज हर इंस्टेंट वेरिएशन है केमिस्ट्री में। वेरिएशन क्या बोलूं, जो एक्चुअल रियलिटी है,
रियलिटी में आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ कि सर बैक बॉन्डिंग पढ़े हैं तो लगाते जाइए बैक बॉन्डिंग। अरे एक और फैक्टर भी है, जब कोई छोटे साइज का एटम होगा तो जब वो बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस बात से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी बनाएगा, ये भी एक फैक्टर है। अरे सर बनाने के बाद तो ये जीतेगा। तो अब बोरॉन का साइज छोटा है, जबकि इसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग है। तो अब यहां पर दो फैक्टर आ जाते हैं कि सर अब कौन जीतेगा। बोरॉन अगर बॉन्ड बनाएगा तो बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाएगा सर, अगर कोई आया इलेक्ट्रॉन देने, लेकिन उसमें पहले से थोड़ा बैक बॉन्डिंग है जो AlCl3 में नहीं है। नाउ दिस कम्स टोटली एक्सपेरिमेंट। अब साइंटिस्ट जाएंगे और इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उन्होंने ये पाया कि अगर दो एटम्स अलग अलग हैं तो स्मॉलर द साइज ग्रेटर इज द लुईस एसिडिटी। Small sized atom form stronger bonds. सबको समझ में आया ये स्टोरी, कब कौन सा लगाना है? अरे गायब हो गया क्या तुम लोग? हाँ सर समझा। समझा? हाँ सर, हाँ, ये बात ध्यान देना। तो इसीलिए अगर सेम आया तो आप बैक बॉन्डिंग से आंसर दोगे, लेकिन अगर एक में बैक बॉन्डिंग या एक में बैक बॉन्डिंग नहीं, या दोनों में से किसी में बैक बॉन्डिंग नहीं, कोई भी एक थर्ड पीरियड का हो जाए, ठीक है ना, कोई भी एक थर्ड पीरियड या कोई बैक बॉन्डिंग वाला नहीं हो, एटम डिफरेंट हो, तब जाकर के आपको आंसर साइज से ही देना है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एग्जांपल बताओ, इनमें से बताइए लुईस एसिड का ऑर्डर, AlCl3, SiCl4, PCl5, बताओ क्या होगा आंसर? पहले चेक करो इनमें से किसी में बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है। किसी में बैक बॉन्ड, क्या सभी में बैक बॉन्डिंग है कि आंसर क्या है? सर किसी में नहीं है, तीनों के लिए किसी में नहीं है, ट्रीटी है यस, सर। नहीं हाँ। किसी में बैक बॉन्डिंग नहीं है। तो मतलब आपको किससे चेक करना है आंसर, कौन से फैक्टर से? साइज। सबसे छोटा साइज किसका है? AlCl3 का। मारेंगे पकड़। फास्फोरस पीरियड में कहाँ आ रहा है, एल्यूमिनियम तो सर कहाँ सर ग्रुप सर करता है? बट यहाँ पे एक और चीज है ना सर कि फास्फोरस खुद ही लुईस बेस बन सकता है देने में। हाँ, तो बेस तो तब देगा जब उसके पास लोन पेयर होगा ना। लोन पेयर कहाँ है उसके पास? तो इसीलिए आंसर क्या होगा, सबसे छोटा साइज किसका? फास्फोरस। PCl5। SiCl4 तो उसके बाद +5 डेल्टा भी लग रहा है ना सर। हाँ तो वही बोल दो, चलो वैसे समझना है तो 5 डेल्टा प्लस लग गया तो इसका मतलब और साइज छोटा हो गया ना, कॉन्ट्रैक्शन थियरी। अरे कॉन्ट्रैक्शन थियरी याद आ रहा है, डेल्टा प्लस लग जाता था तो साइज और छोटा हो जाता था। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। हाँ तो वो भी बोल दे, जैसे बोलना है बोल। ऐसे ही सोच ले सर, 5 डेल्टा प्लस लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, बोलेगा आजा, पकड़ेगा उसको। वैसे समझ ले, बात तो घुमा फिरा कर एक ही लॉजिक है, समझ रहा है? अब बोलो क्या डाउट है इसमें। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, चलो इसी में आ जाए BeCl2, BeBr2, BeI2, सभी में बेरिलियम है, किस पीरियड का? सेकेंड पीरियड। तो मैंने क्या रूल लिया है कि अगर सभी एक्सेप्टर एटम सेकेंड पीरियड के हों तब आप बैक बॉन्डिंग से आंसर दोगे। सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें है? BCl2। BeCl2। तो इसका मतलब लुईस एसिड का ऑर्डर बैक बॉन्डिंग से आंसर दिया गया है। लेकिन अगर एक में बैक बॉन्डिंग, एक में नो बैक बॉन्डिंग, देन डिफरेंट साइज एटम्स अगर आ गए, सर लेकिन देन फिर यू गिव अगर द ऐसे हो आंसर। गया बोलो। कि ये भी बदल रहा है सर ClBrI और बदल रहा है BeMg और Ca, सर मतलब Mg और Ca मेटल्स हो गए इसलिए बच गए, बट अगर बेरिलियम हाँ मैं अल्यूमिनियम समझ गया। देखो यार एक सिंपल सा चीज है, एकदम वेरिएशन करेंगे तब तो कोई नहीं बता सकता,
केमिस्ट्री में जेई में एकदम वेरिएशन करके क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज नॉट लॉजिकल एट ऑल. दैट क्वेश्चन इज नाउ बिकम टोटली एक्सपेरिमेंटल एंड दे नो दिस वेरी वेल कि केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, कि कोई बच्चे के पास एक्सपेरिमेंट करने का ये नहीं, और उनको जीके टेस्ट करना नहीं. क्या वो जनरल नॉलेज हो गया जिसको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो अगर मुझसे ऐसे पूछोगे तो विल नॉट टेक टेंशन ऑफ दोज मेनी फैक्टर्स, बिकॉज वो ऐसा ही करेंगे. तुमको दिखा देंगे, तुम्हारे अंदर इतना रखेंगे आउट ऑफ द डोमेन्स कि यार इसमें देखो बैक बॉन्डिंग सेम एटम है सेकंड पीरियड का, अब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग है, सराउंडिंग एटम सेम ही रखेंगे. या फिर ऐसे कर सकते हैं वो कि BF3 और थोड़ा दे दें, बट एग्जैक्टली सर एकदम टोटल डिफरेंट वैरायटी, सर मैं सराउंडिंग एटम भी 3-3 रखूं, उसको भी चेंज कर दूं, सर बोरो साइज भी चेंज कर दूं. भाई उस लेवल पर क्वेश्चंस करना टफ ही है. मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ फैक्टर्स तो कांस्टेंट रखते हैं यार, अदरवाइज कैसे कर पाओगे इतना वैरायटी को लेना. ऐसी देख नहीं रहे ऐसी कितना वैरायटी है. ये इनऑर्गेनिक में 2 कदम चलते हो कि चेंज, 2 कदम चलते हो कि चेंज हो जाता है. बैक बॉन्डिंग सर पढ़ते हो सर पार्शियल पाई, लेकिन कहीं कहीं अच्छा खासा पाई. वाह सर. बैक बॉन्डिंग लुईस एसिड सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कहीं कहीं बैक बॉन्डिंग है लेकिन अच्छा लुईस एसिड हो गया है. तो इनऑर्गेनिक तो ऐसे ही वैरायटी है यार. तो आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क सच क्वेश्चंस. अब पूछिए किसी को, यहाँ तक अब एंड करते हैं. कुछ और कुछ. अच्छा बुकलेट कर रहे हो तुम लोग? सर आपने जो होमवर्क दिया था वो हो गया सर. हो गया? कैसा हो रहा है ना, बन रहे हैं ना क्वेश्चंस? अच्छा कुछ नहीं बोलता है लोग. सर अभी लगता है कर ही रिसेंट में नहीं हम लोग जाता. का है ना एक वो डाउट लेक्चर. ओके डाउट लेक्चर है तुम लोग का? डाउट हाँ लेक्चर इस वीक में है, मेरे पास डाउट्स अच्छे खासे. वेरी गुड. फिर डाउट लेक्चर में करेंगे हम लोग बातें. सर ठीक है? आप TWT ending discussion. note- हाँ बोल रहे, क्या बोल रहे हैं?